अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तैयार करने जा रहे हैं चिकन कलेजी, जो कि तैयार होगी बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से। टेस्ट में भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी और आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए हमारी हेल्प करें और इसे सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने हाफ़ कप ऑयल लिया है। ऑयल को हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे और फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हमने कलेजी ऐड करनी है, जिसको हमने वॉश करके साइड पे रखा हुआ था। इसमें से इसका जितना पानी निकल सकता था वो निकल गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे। कलेजी में बहुत पानी होता है तो ऑयल में से छींटे निकलने शुरू हो जाते हैं। कलेजी ऐड करने के बाद हमने इसको स्टीर किया है। आपने फ्लेम हाई कर देनी है और इसको मुसलसल स्टीर करते जाना है यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसका पानी ड्राई होना शुरू हो जाए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है, तो अब हमने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करना है। तकरीबन 1 टेबलस्पून पेस्ट ऐड कर देना है 1 kg अगर आपके पास कलेजी है तो। ये ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्स करना है। इस पॉइंट पे इसको ऐड करने का मकसद ये होता है कि कलेजी के अंदर से स्मेल चली जाती है और कलेजी जो कि आप पहले फ्राई कर चुके हैं, इसलिए उसके पानी के साथ साथ उसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हमने इसको हिलाया और याद रहे कि ये टोटली रेसिपी हाई फ्लेम पे तैयार होगी, क्योंकि अगर हमने फ्लेम लो कर दी या मीडियम कर दी तो ये बहुत सोगी सी तैयार होगी और ऐसी कलेजी हमें नहीं चाहिए। हमें रोस्ट की हुई और बिल्कुल फ्रेश और इस तरह की कलेजी चाहिए जो बिल्कुल खड़े मसाले की तरह लगती हो। अब ये जी हमारे पास प्याज हैं, तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं। इनको हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, क्योंकि इनको ना तो हमने ब्लेंड करना है और ना ही इनकी ज़्यादा कुकिंग होगी। फ्राई तो अभी हो नहीं सकते, इसलिए अब हमने इसको इस पॉइंट पे ऐड कर दिया है। जब प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, इनका कलर थोड़ा वाइट हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, तो फिर आपने इसके अंदर टमाटर ऐड करना है। टमाटर हमारे पास 1 है बड़े साइज़ का, इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। ये ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा नरम होने देंगे, ग्रेवी वाली लुक आने देंगे और इसको हम पकाएंगे। अब ये है जी हमारे पास स्पाइसेस। इनमें है हमारे पास 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च है और धनिया ज़ीरा पाउडर है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले कम और ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी आप बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। ये मसाले ऐड करने के बाद हमने इसको हिलाया और अब हम इसको भून रहे हैं। तब तक इसको फ्राई करना है, इसको भून लेना जब तक इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता और बहुत अच्छी सी इसकी शक्ल नहीं आ जाती। ये देखिए इसको भूनते जाएंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ी जल रही है या फिर इसमें ऑयल की कमी है तो आप थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर सकते हैं। साथ ही आप थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करते जाएं और इसको आप भूनते, ऑयल अलग होना शुरू हो जाएगा और बहुत अच्छी शक्ल भी इसकी आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही ऑयल अलग होना शुरू होगा फिर हमने इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके टेस्ट को इन्हेंस करने में भी बहुत हेल्प देगा। अब ये देख सकते हैं ऑयल अलग हो चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है इसके। अब हमने तकरीबन 1 प्याली दही, जो कि हमने बहुत अच्छे से फेंट लिया था, वो इसमें ऐड कर देना है। दही ऐड करने से क्या होगा कि ये दही के पानी में पक जाएगी और इसके अलावा इसकी ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। कलेजी अब बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी, क्योंकि हम इसको पहले बहुत पका चुके हैं, इसलिए अब इसकी आँच लो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको हम तेज़ आंच पे पकाएंगे दही ऐड करने के बाद। और हमने 1 टीस्पून तिक्का मसाला ऐड कर दिया। तिक्का मसाला ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर दें, लेकिन अगर ऐड कर देते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और रेस्टोरेंट स्टाइल की कलेजी बन के आपकी तैयार होती है। अब देख सकते हैं कि दही का पानी ड्राई होना शुरू हो गया है। अब इसको हम भूनते जाएंगे। इतना इसको हम फ्राई कर लेंगे कि दही का पानी ड्राई हो जाए और सिर्फ इसकी ग्रेवी लुक वो रह जाए। और इतनी जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उतनी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं और इसको दम पे रख सकते हैं। देख सकते हैं दम पे हटाने के बाद हमने देखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कलेजी बन के हमारी तैयार हो गई है। अब इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। आप भी ये घर में लास्ट में ट्राई कीजिएगा, खुद भी ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली से भी ट्राई करवाइएगा। शेयर कीजिएगा फैमिली के साथ, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने डिश आउट किया है। ना सिर्फ देखने में ही अच्छी लगती है बल्कि खाने में भी ये बहुत लजीज है। तो
आपको हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।